26वीं आईनी तरमीम चैलेंज का कदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्तें दायर। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती, अदालती उमूर में मुदाखलत नहीं। तरीक़ेकार तब्दील होने से चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। जुडिशल कमीशन को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। आईनी बेंचेस के क़याम से एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बन जाएगा। अमल दरामद से रोका जाए, दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। एक और मुआरके की तैयारियां। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर। सुप्रीम कोर्ट के नए सरबराह के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी बन गई। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अचानक तब्दील। जजों की तैनाती के हवाले से कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। PTI का कोई भी रुकन खुसूसी कमेटी में शिरकत नहीं करेगा। सियासी कमेटी का एलामिया जारी। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। स्टेट एमरजेंसी नाफिस। बेन गुरियन हवाई अड्डा भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। लबनानी तंजीम की हमलों की तस्दीक। जैकबाबाद में पुलिस से असलहे की खेप छीनने का मुकदमा। 11 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। 7 पुलिस एहलकार और 4 नामालूम मुल्जिमान नामजद। एक इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रर, नायब मोहर्रर समेत दीगर शामिल। कवायद की खिलाफ वर्जी। नौकरी से बर्खास्त। कोयटा में बुनियादी कोर्स के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सरियाब रोड न करने पर आला हुक्काम का नोटिस। 29 एहलकार नौकरी से फारिग। एक लेडी कांस्टेबल भी शामिल। ये चीफ जस्टिस ऐसे बैठे हो जो उन्होंने अब फौरन करके वो भी उसी टाइम लाइन पे चला है कि 25 तारीख से पहले मैंने ये भी साफ कर देना, वो भी साफ कर देना। हम जानते हैं सीनियर मोस्ट को लाने में कितनी कबाहतें हैं। इब्तदाई ड्राफ्ट आया तो किसी को पता नहीं था कि कहां से आया। इन सब पेचीदगियों को दूर करने में मौलाना ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। मुमताज़ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद कहा कि खुद नोटिस लेने वाले काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। माजी में साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अस्पतालों में छापे मारे गए। इलेक्शन कमीशन में आज अहम केसेस की सुनवाई। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की भी समाअत होगी। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर से मुतालिक केस भी सुना जाएगा। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो के खिलाफ शहादत ऐवान की दरखास्त पर नाअहली रेफरेंस की समाअत बुध को होगी। गजा में इजरायली जारियत जारी। शुमाली गजा के इलाके जबालिया पर सिहोनी फौज का महासरा 16वें रोज भी जारी। जबालिया में सिहोनी फौज की बमबारी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतलाहिया में बमबारी से शहदा की तादाद बढ़कर 100 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सिहोनी फौज की 4 गाड़ियों को तबाह किया। यासीन रॉकेट और धमाका खेज डिवाइस से सिहोनी फौज के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, 2 D9 बुलडोजर शामिल थे। मुतादिद सिहोनी फौजी हलाक और जख्मी हुए। याह्या सिनवार की क़यादत में शुरू की गई इजराइल मुखालिफ जद्दोजहद बिलाखिर इजरायली हुकूमत की तबाही का सबब बनेगी। हमास के सियासी रहनुमा खालिद मशल ने तुर्किया में हमास के शहीद सरबराह याह्या सिनवार की याद में ताज़ियती तकरीब के दौरान कहा, याह्या सिनवार ने इजराइल के खिलाफ एक तूफान बर्पा किया जिससे वो लरज़ गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमत इजरायली मज़ालिम का मुकाबला करती रहेगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का इजराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील। नेतन्याहू के साथ यकजहती का इज़हार। कहते हैं हमास रहनुमा सिनवार की शहादत गज़ा में जंग बंदी का मौका है। वाज़ेह रहे कि फ्रांसीसी सदर ने पिछले चंद हफ्तों के दौरान सिहोनी रियासत के बारे में सख्त मौक़िफ़ अपनाया था और इजरायली कार्रवाइयों की मज़म्मत की थी। भारत आलमी सतह पर उजरती कातलों के जत्थे में शामिल। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार दी गार्जियन के तहलका खेज आर्टिकल में भारत की दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में कत्ल की वारदातों में मुलव्विस होने को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमरीका के रिहायशी भी महफूज नहीं। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया बल्कि कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है।
शिकारपुर के करीब डाकू पुलिस से असलहे से भरी गाड़ी छीनकर फरार। असलहा लाड़काना फॉरेंसिक लेबोरेटरी में चेकिंग के लिए भेजा गया था। डाकू ने 138 9mm पिस्टल्स और 275 मैगजीन समेत गाड़ी छीन ली। 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का हर नज़ारा अपनी मिसाल। आप जा बजा बहते झरनों, आबशारों और झीलों ने वादी के हुस्न को ऐसे चार चांद लगाए कि उसे बजा तौर पर खूबसूरती से तराशे एक हीरा करार दिया जा सकता है।